तो मैं तो चाहता हूं सन्यासी क्रुद्ध हो जाएं तो उन्हें अपने सन्यास की व्यर्थता दिखाई पड़ जाए, उन्हें ख्याल में आ जाए। अभी एक सभा में मैं बोल रहा था, मैंने कहा कि पंडित के पास ज्ञान नहीं होता। एक पंडित क्रोध में आ गए, मुझे पता भी नहीं था कि वहां पंडित भी मौजूद। वे इतने क्रोध में आ गए और इतनी उलझुल बातें कहने लगे। तो मैंने कहा कि देखिए, जो मैं कहता था वो ये पंडित जी सिद्ध करने लगे। यही तो मैं कह रहा था कि पंडित के पास ज्ञान नहीं होता, उसके पास ज्ञान की आंखें नहीं होती। अगर ज्ञान होता तो ऐसी बात तो नहीं हो सकती थी। ये इतने जल्दी इतना क्रोध, इतना असंतुलन तो नहीं हो सकता। थोड़ी समझ होती तो ये ख्याल ही नहीं हो सकता था कि मैं पंडित हूं। ज्ञान होता तो ये ख्याल हो सकता था कि मैं पंडित हूं। ये अहंकार हो सकता था कि मैं जानने वाला हूं। जिन लोगों ने भी जाना है वे तो इतने विनम्र थे कि उन्होंने कहा, हमसे ज्यादा अज्ञानी और कोई भी नहीं। सुकरात ने मरने के पहले कहा, मैं तो परम अज्ञानी हूं। उसने कहा कि जब मैं युवा था तब मुझे भ्रम था कि मैं जानता हूं। फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी और अनुभव बढ़ा, जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ा, तो मुझे दिखाई पड़ा कि ज्ञान कहाँ है मेरे पास। सब तो अज्ञान है, कुछ भी तो नहीं जानता, सब तो अननोन। और अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मैं कह सकता हूं कि मुझ जैसा अज्ञानी और कोई भी नहीं है। सुकरात अंतिम क्षणों में अगर ये कह सके कि मैं परम अज्ञानी हूं, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि जिनको ये भ्रम होता हो कि मैं ज्ञानी हूं, वो क्या होते होंगे। वो क्या होते होंगे जिनको ये ख्याल होता है कि मैं ज्ञानी हूं। वे अज्ञानी होते होंगे, क्योंकि ज्ञानियों को तो अज्ञान का बोध होता है कि हम कुछ भी नहीं जानते। क्या जानते हैं? रात और पड़े हुए पत्थर को भी नहीं जानते और आकाश में बैठे परमात्मा को जानने का दावा करते। सामने घर के लगे वृक्ष के पत्ते और फूल को नहीं जानते, और वो जो सब तरफ अदृश्य है उसको जानने का दावा अहंकार और पागलपन के सिवाय और क्या होगा। तो मैंने उनसे निवेदन किया, आपको ये ख्याल है कि आप पंडित हैं, यही भूल हो गई। और इसी पंडित के लिए मैं कह रहा हूं कि इसके पास ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है उसको पंडित होने का ख्याल नहीं होता। उसके तो सारे ख्याल गिर जाते हैं। वो तो इतना विनम्र हो जाता है कि उसे दिखाई पड़ता है मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। एक साध्वी महिला ने, और साध्वी जब कह रहा हूं तो बहुत ख्याल से, क्योंकि न तो उसके पास साधुओं के वस्त्र हैं, न उसके पास साधुओं का सारा ढोंग है, लेकिन कुछ उसने जाना है जीवन में। बहुत से लोग उसे प्रेम करते हैं। उन बहुत से लोगों ने उससे प्रार्थना की कि तुम अपना अनुभव लिख दो। मैं भी उसके गांव से निकलता था। उसने मुझसे कहा कि मैं अपना अनुभव लिखूं, ये सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन एक शर्त पर लिखूंगी कि मैं जो किताब लिखूं आप आके उसका उद्घाटन कर देना। मैं राजी हो गया। फिर 1 वर्ष बाद मिलना हुआ। वो किताब लिखी जा चुकी थी। उस महिला के भक्त एक सुंदर पेटी में उस किताब को रख के मेरे पास लाए। मैंने खोला, एक छोटी सी 8 पन्नों की किताब निकली। पन्ने सफेद नहीं थे, बिल्कुल काले थे, और उनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उस महिला ने कहा कि मैंने बहुत इतना ज्यादा लिखा है इसमें कि लिखते लिखते पूरी किताब काली हो गई। कुछ लोग थोड़ा सा लिखते हैं तो थोड़ा काला होता है,
मैंने इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा कि सब काला हो गया। और अब मैं समझती हूँ ये किताब तैयार हो गई, मेरा अनुभव इसमें है। उसके भक्त तो हैरान हो गए, उन्होंने कहा हम कुछ समझे नहीं कि ये क्या हुआ। तो साध्वी ने कहा जिस दिन तुम्हारा मन इतना ही कोरा हो जाएगा जिसमें कुछ ना लिखा हो, उस दिन तुम उसको जान लोगे जो है। मैं तो खाली होकर भर गई। मैंने तो सब जानना छोड़ दिया और मैं जान गई। मैंने तो सब ज्ञान भुला दिया और मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गई। लेकिन जो मैंने जाना है उसे शब्दों में कहना अब संभव नहीं है, शब्दों से उसे जाना भी नहीं है। निशब्द में, मौन में उसे जाना है। ये किताब शायद तुम्हें खबर दे मौन हो जाने को, निशब्द हो जाने को, शब्द से छूट जाने को। पता नहीं वे अपने मन में हंसे होंगे या क्या किया होगा, क्योंकि शायद ही यहाँ किताबों के स्टॉल पर अगर एक ऐसी किताब मैं भी बिकवाऊं जिसमें कुछ न लिखा हो तो आप में से शायद ही कोई उसे खरीदे। लेकिन अगर कोई उसे भी खरीद ले तो समझना कि उसकी जिंदगी में समझ की शुरुआत हो गई है। मन जिस दिन कोरा हो जाता है उस दिन कहाँ है पांडित्य, कहाँ है जानना, कहाँ है ये भ्रम कि मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो। इन्हीं भ्रम वाले लोगों ने कि मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो, सारे गुरु शिष्य के उपद्रव खड़े कर दिए। जिसको भ्रम है मैं जानता हूँ वो गुरु बन जाता है कुर्सी पे चढ़ के, और जिसको वो समझता नहीं जानता उसको बिठा लेता है अपने पैरों में, वो हो जाता है गुरु, ये हो जाता है शिष्य। और ये खेल अत्यंत मूर्खतापूर्ण हजारों वर्ष से चल रहा है। जो जानता है उसे ख्याल भी नहीं होता कि मैं जानता हूँ, वो गुरु क्या बनेगा किसी का। गुरु बनने का पागलपन का उसे ख्याल भी नहीं आ सकता। तो मैं इधर कहना शुरू किया हूँ, आध्यात्मिक जीवन में सीखने वाले लोग तो होते हैं लेकिन सिखाने वाले लोग नहीं होते। शिष्य तो होते हैं लेकिन गुरु नहीं होते, क्योंकि गुरुओं को कोई ख्याल नहीं रह जाता कि मैं सिखाऊं, कि मैं सिखा सकता हूं, कि मैं किसी का गुरु हो सकता हूं। ये ख्याल, ये भ्रम हमारे अहंकार से ज्यादा नहीं। और अहंकार को चोट लगती, जब अहंकार को गिराने का कोई उपाय चलता है तो चोट लगती। मैं तो सारी जो बातें कर रहा हूँ इसी ख्याल में कि किसी भांति ये अहंकार हमारा टूट जाए, ये ख्याल हमारा टूट जाए कि हम जानते हैं, ये ख्याल हमारा टूट जाए कि मैं सन्यासी हूँ, ये ख्याल हमारा टूट जाए कि मैं कुछ हूँ, तो शायद हम उसे जान लें जो कि हम हैं, शायद उसे पहचान लें जो कि सब में है। लेकिन जब तक हमें ये कुछ होने का ख्याल है, ये समबडी होने का, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कुछ होने का ख्याल किस कारण है। एक आदमी एक बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसे ख्याल होता है मैं कुछ हूँ। एक आदमी घेरे वस्त्र पहन लेता है, गिरुए वस्त्र, तो वो सोचता है मैं कुछ हूँ। एक आदमी दिल्ली पहुंच जाता है, वो सोचता है मैं कुछ हूँ। एक आदमी धन कमा लेता है और सोचता है मैं कुछ हूँ। एक आदमी धन छोड़ देता है और सोचता है कि मैं कुछ हूँ। ये सारे एक ही बीमारी के बहुत बहुत रूप हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। जब तक आदमी सोचता है मैं कुछ हूँ, चाहे वो सोचता हो मैं सन्यासी हूँ, चाहे वो सोचता हो मैं नेता हूँ, चाहे वो सोचता हो मैं गुरु हूँ, चाहे वो सोचता हो मैं त्यागी हूँ, व्रती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ही बीमारी की अलग अलग शक्लें हैं। बीमारी ये है कि मैं कुछ हूँ, और जहाँ ये ख्याल है कि मैं कुछ हूँ वहाँ चोट पहुँचती है, क्योंकि
जैसे कोई दिखाने की कोशिश करेगा कि नहीं आप तो कुछ भी नहीं है, तो चोट पहुंचती है, तो घबराहट होती है। एक फकीर था इब्राहिम, जब फकीर नहीं हुआ था तो एक नगर का राजा था। एक रात अपने बिस्तर पर सोया था, ऐसा लगा कि छप्पर पर कोई चलता है ऊपर, तो उसने चिल्ला के पूछा कौन है ऊपर। ऊपर से आवाज आई मेरा ऊंट खो गया है, उसे मैं खोजता हूं। अजीब पागल आदमी था कोई। उस राजा ने कहा पागल हो गए हो, छप्परों पर ऊंट खोया करते हैं, यहाँ ऊंट खोजने का क्या मतलब, छप्परों पर कहीं ऊंट खोते हैं। तो उस आदमी ने कहा अगर छप्परों पर ऊंट खोजने से नहीं मिलेंगे तो सिंहासनों पर भी आनंद खोजने से नहीं मिलेगा, सिंहासनों पर आनंद भी नहीं खोया है। राजा उठा और दौड़ा कि उसे पकड़वा ले, कौन आदमी है, लेकिन वो नहीं मिल सका। दूसरे दिन राजा रात भर सोचता रहा कि बात उसने क्या कही है। रात भर उसे ख्याल रहा छप्पड़ों पर नहीं मिल सकता है ऊंट, सिंहासनों पर सत्य नहीं मिल सकता। सिंहासन भी छप्पर ही है, चाहे वे सिंहासन किसी तरह के हों, सन्यास के, शंकराचार्य होने के, फला होने के, ढिका होने के, राजनीतिज्ञों के, या किसी तरह के सिंहासन हो, उन पर सत्य मिल सकेगा। वो भी सोचता रहा। लेकिन सुबह जब वो दरबार में गया, उदास और चिंतित था। बैठा ही जाके था कि एक अक्खर आदमी अंदर घुसता चला आया। पहरेदार ने बहुत रोकने की कोशिश की कि रुको। उसने कहा तुम रोकने वाले मुझे कौन हो, इस घर का मालिक कोई हो तो मुझे रोक सकता है, हर किसी से मैं रुकने वाला नहीं। कौन है मालिक? नौकर भी डर गए उससे, ले गए राजा के पास कि यह है मालिक। उस आदमी ने कहा मैं इसको मालिक नहीं मान सकता, और राजा से पूछा कि मैं सराय में रुकना चाहता हूं, 2-4 दिन ठहर सकता हूं। उस राजा ने कहा तुम पागल मालूम होते, ये सराय है, ये मेरा निवास, मैं मालिक हूं यहाँ। वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा मैं कुछ वर्ष पहले आया था, लेकिन तब दूसरा आदमी यही कहता था कि मैं मालिक हूं यहाँ का। उस राजा ने कहा वो मेरे पिता थे। उसने कहा और भी मैं कुछ साल पहले आया था, तब एक तीसरी आदमी ये कहता था कि मैं मालिक हूं यहाँ का, वो मेरे पिता के पिता थे। और सन्यासी ने कहा मैं कुछ वर्षों बाद फिर आऊंगा, तुम मुझे मिलोगे यहाँ कहने को कि मैं मालिक हूं। जब हमेशा मालिक बदल जाते हैं तो उसका मतलब ये सराय है, मैं ठहर सकता हूं इस सराय में। अगर ये तुम्हारा निवास है तो फिर लोग कहाँ गए जिनका पहले ये निवास था, वे कहाँ हैं? उस राजा ने कहा कि शायद बात तुम्हारी ठीक है, हम कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं। उसने द्वार बंद करवा दिए और कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि रात जो छप्पर पे ऊंट खोजता था वो तुम ही हो। उस आदमी ने कहा मैं ही हूं, छप्पर पर ऊंट खोजने आया था ताकि तुम्हें कह सकूं कि सिंहासनों पर सत्य नहीं मिल सकता, और आज तुम्हारे सराय में मेहमान होने आया हूं ताकि तुम्हें कह सकूं कि ये तुम्हारा घर नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी चोट बहुत पहुंचाता है। उस राजा के प्राण कब गए। बात तो सच थी, जिसको उसने अपना घर समझा था ये उसका घर था नहीं, लेकिन बड़ी चोट पहुंची। अपने घर में बैठे बैठे अचानक पता चल जाए कि आप धर्मशाला में बैठे हैं, चोट नहीं पहुंचेगी? अपनी तख्ती मख्ती लगाए बैठे थे घर के सामने, अचानक पता चला ये धर्मशाला है, चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर वो धर्मशाला ही है तो मैं क्या करूं? मुझे कहनी पड़ेगा कि धर्मशाला है, आपको चाहे चोट पहुंचे और चाहे न पहुंचे, मेरी मजबूरी। अब अगर आप छप्पर पे ऊंट खोज रहे होंगे और मुझे कहना पड़े कि क्षमा करिए छप्परों पे ऊंट नहीं खोया करते, तो आप नाराज हो जाएंगे कि कठोर वचन बोलते हैं आप, कुछ ऐसी बात कहिए कि चोट ना लगे। तो मैं क्या कहूं? क्या मैं ये कहूं कि खोजते रहिए, मैं भी साथ देता हूं, ऊंट मिल जाएगा?
मेरी भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी मैं समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ? आपकी मजबूरी को मान लूं या आप मेरी मजबूरी को मानते? मुझे कहना ही पड़ेगा, छप्परों पर ऊंट नहीं मिलते, सिंहासनों पर भी सत्य नहीं मिलता है। क्योंकि जो आदमी जितने ऊंचे सिंहासन पर बैठता चला जाता है, उतना ही छोटा आदमी होता चला जाता है। जितना ऊंचा सिंहासन उतना छोटा आदमी। असल में छोटे आदमी के सिवाय ऊंचे सिंहासन पर कोई चढ़ना ही नहीं चाहता। वो छोटा आदमी ऊंची चीज पर खड़े होकर ये भ्रम पैदा करना चाहता है कि मैं छोटा नहीं हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी यही करते हैं, घरों में कुर्सी पे खड़े हो जाएंगे, ऊपर कहेंगे हम आपसे बड़े हैं। तो दिल्ली में जो बैठ जाते हैं और कहते हैं हम आपसे बड़े हैं, वो इन बच्चों से भिन्न है, क्योंकि आपकी बड़ी कुर्सी है, आप बड़े हो गए। बचकाना चाइल्डिश माइंड है, अप्रौढ़। वो ऊंची चीज पर खड़े होकर ये घोषणा करना चाहता है मैं बड़ा हूं, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि ये छोटा आदमी ही घोषणा करना चाहता है कि मैं बड़ा हूं। बड़े आदमी को पता ही नहीं होता बड़े और छोटे का। छोटे आदमी का वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो जो भीतर हीनता का भाव है, वो निरंतर कोशिश करता है दिखलाने की कि मैं हीन नहीं हूं, मैं कुछ हूं। और कुछ होने की दौड़ जीवन भर चलती रहती है। हजार हजार रास्तों से, हजार हजार रास्तों से आदमी कोशिश कर रहा है दिखला दे कि मैं कुछ हूं, लेकिन उसे पता नहीं कि जब तक वो दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ हूं, तब तक उसके भीतर एक हीनता चल रही है, और उस हीनता से वो पीड़ित है। उस हीनता को बुलाने के लिए पहाड़ चढ़ रहा है, उस हीनता को बुलाने के लिए यात्राएं कर रहा है, छप्पड़ों पर चढ़ रहा है, ताकि सारा गांव देख ले कि सबसे ऊंचा मैं हूं। और अगर इसको हम कह दें कि तुम पागल हो, जितने ऊंचे तुम चढ़ते हो उतने ही छोटे होने की तुम सूचना करते हो, तो ये नाराज हो जाएगा। अब इसको नाराज करें कि इसको चढ़ने दें, इसको जाने दें, ये जहां भी जाए एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने दें, या कि इसको कहें कि पागल मत हो जाओ। हीनता भीतर है तो उसे तुम पहाड़ों पे चढ़ के न मिटा पाओगे। हीनता भीतर है तो भीतर ही घुसना होगा, और हीनता वहां है तो उसे मिटाने के रास्ते हैं। लेकिन ऊपर चढ़ने से हीनता नहीं मिट जाती, ऊपर चढ़ने से हीनता नहीं मिटती, भीतर घुसने से हीनता मिट जाती है। हीनता इसीलिए है कि हम स्वयं को नहीं जानते। आत्म अज्ञान के कारण हीनता है, नहीं तो आपको पता चलेगा आप क्या हो, और आपको पता चलेगा और सब कौन है। दिखाई पड़ेगा एक ही प्राण, एक ही जीवन, एक ही महिमा सब में व्याप्त है, एक ही आलोक। फिर आप किससे ऊपर होना चाहोगे? आपके अतिरिक्त फिर कोई बचता नहीं, या आप भी नहीं बचते हैं। जो बच रहता है उसमें न आप होते हैं, न दूसरा होता, न मैं होता, न तू होता है। किससे ऊपर चढ़ेंगे, किससे नीचे उतरेंगे? उस क्षण सब हीनता मिट जाती है और सब सुपीरियरिटी भी, श्रेष्ठता भी। उस दिन ना आप हीन होते हैं न श्रेष्ठ, उस दिन आप बस होते हैं। फिर कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि कंपेयर करने को कोई नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को तो मैं धार्मिक कहूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को धार्मिक नहीं कह सकता जो अभी कह रहा है कि तुम गृहस्थ हो, मैं सन्यासी हूं, तुम पापी हो, मैं पुण्यात्मा हूं, तुम हीन आत्मा हो, मैं महात्मा हूं। ये जो आदमी क्या कर रहा है? और इसने जो तरकीब निकाल ली है वो ज्यादा गहरी है उस आदमी से जो कह रहा है मैं धनवान हूं, तुम गरीब हो। उससे ज्यादा गहरी है। धनवान को भी दिखाई पड़ता है धन छिन सकता है, चोरी जा सकता है, कल वो भी गरीब हो सकता है। लेकिन ये त्याग और संन्यास ऐसी चीजें हैं कि न चोरी जा सकते, न खो सकते, न इनको कोई छिना सकता। ये ज्यादा स्थायी संपत्तियां हैं। इसलिए जो लोग बहुत लोभी हैं
वे तिजोरी छोड़ देते हैं और स्थायी तिजोरी की खोज में निकल जाते हैं। सन्यासी हो जाएं, परमात्मा को पकड़ लें, क्या करें क्या न करें। वे ऐसी संपत्ति खोजते हैं जिसे कोई छीन ना सके। ये बहुत गहरी ग्रीड, ये बहुत गहरे लोभ से पैदा होने वाली वृत्ति है। इसको हम कहें या ना कहें,